हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा चैप्टर नंबर लास्ट दैट इज 6 स्टैटिस्टिक्स, और ये आपने 9th में भी पढ़ा रहेगा चैप्टर नंबर 7। ओके, लेकिन 9th में क्या है, थोड़े कम कॉन्सेप्ट है, बट 10th में जो है आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमको 10th में अलग अलग टाइप्स के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है, और जो बोर्ड में इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा बोर्ड के लिए, वो बोर्ड में आने वाला है फिक्स। ओके, चलो पहले हम लोग समझेंगे कि चैप्टर है तो चैप्टर का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। यस, 6th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है पहले ये जानते हैं। यस, ये जो वर्ड है ये आया है किधर से पता है? दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम, किधर से बोलो? लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था ऑफलाइन लेक्चर में, लैटिन। क्या? ये वर्ड किधर से है? लैटिन से है, लैटिन वर्ड है। उस वर्ड का नाम है स्टेटस, और स्टेटस का जो मतलब होता है, स्टेटस का जो मतलब होता है वो होता है पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट। ओके, पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या सर? रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, उस पॉलिटिक्स में सही पॉलिटिक्स, अच्छी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, गंदी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आजकल जानते ही हो हमारे स्कूल में सबसे गंदी पॉलिटिक्स होती है बाय दी व्हाट टीचर्स। बहुत गंदी पॉलिटिक्स चलती है, तो ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जो मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था कि जो स्कूल के टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स, और कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो कि वो ऐसा काम नहीं करते, वो अपने हुनर पे स्टूडेंट को क्या करते हैं, अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। ये नहीं कि तेरा 20 मार्क्स मेरे हाथ में है, डरा धमका के नहीं। ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है स्कूल में। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं बनाया कि आप पॉलिटिक्स करके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करो, इसलिए बनाया ताकि कुछ बेनिफिट स्टूडेंट को मिल पाए। तो 20 मार्क्स के चक्कर में क्या करते हैं, स्टूडेंट को धमकी दी जाती है, तो वो मेरे पास नहीं आया तेरे को फेल कर देगा। तो ऐसे मक्खनबाजी टीचर से सावधान रहो, दूर रहो। ओके, मैं ये नहीं कहता हूं कि स्कूल के टीचर को नहीं कोचिंग क्लास या ट्यूशन कराना चाहिए, कराओ, बट परफेक्टली प्रॉपर नॉलेज दो, ज्ञान दो, ताकि बच्चों का कोई भी लॉस ना हो सके, नकल कराने की नौबत ना आए। नहीं तो कितने लोग बोलते हैं भी बेटा 10वीं में आ जा, मैं तेरे को नकल करा देगा या करा देगी। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है, टीचर को ये शोभा नहीं देता है। आप टीचर हो तो वी हैव टू लिमिट। क्लियर है? तो टीचर्स को लिमिट में ही रहना चाहिए। और हम तो भैया कहते हैं ना, कितने टीचर्स तो ये भी बोलते हैं कि भाई स्कूल आर में ही हम टीचर है, बाद में क्या है हम टीचर नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ भी है। कुछ नहीं, एकदम गलत है। टीचर की कोई भी पर्सनल लाइफ ही नहीं है। पहली बात तो टीचर 24 घंटा टीचर ही रहता है। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। आप में हुनर है तो बच्चे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप अच्छा पढ़ाओगे, डेफिनेटली बच्चे आएंगे। सिंपल सी बात। अंडरस्टूड? तो इसलिए स्कूल वाले को ऐसे नहीं करना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं थोड़ा सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। ओके, क्योंकि हमारे आजकल के बच्चे कोई एड़े बच्चे नहीं है, आजकल के सब स्मार्ट बच्चे समझते हैं, वो लोग समझते हैं कि कौन टीचर क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ओके, तो किसी के धमकियों से मत डरो। 20 मार्क्स के स्टूडेंट, 20 मार्क्स के चक्कर में आप 80 मार्क्स मत गवाओ। आपके हाथ में 80 मार्क्स है और बोर्ड एग्जाम आपको फिक्स देगा, मतलब जो स्कूल है 20 में से आपको 101%, 16, 17, 18 इतना नंबर फिक्स देने ही वाले हैं। क्लियर है? तो उसके चक्कर में आप
अपनी लाइफ मत खराब करो। आज तुमको नकल करवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में नकल करवाएंगे? जब तुम बड़े बड़े कोर्सेज करने जाओगे तो कभी नहीं करवाएंगे, कोई करवा ही नहीं पाएगा। डॉक्टर बनने जाओ, बने जाओ, इंजीनियरिंग इंजीनियर बनने जाओ, तब बोलना आओ नकल करवाओ आओ, तब कोई नहीं आएगा, तब तुमको अकेले ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसलिए किसी से रिक्वेस्ट नहीं करने का, थोड़ा मुझे बता दो सर, थोड़ा ये तू थोड़ा बता, तू थोड़ा, ऐसा नहीं करने का। सिंपल सी बात, क्या पढ़ के जाओ, बिंदास रहने का। आएगा 10 में से 7 क्वेश्चन अच्छे से करो, ताकि वो 7 आए तो 7 आप लिख सको। नहीं तो स्टूडेंट क्या होता है, गड़बड़ काम करते। 10 चैप्टर आने वाला है, 10 के 10 पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा 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 इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो जितने आपने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा, उसी को रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करके जाओ, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो पॉलिटिक्स करो, बट गंदी पॉलिटिक्स नहीं करो, अच्छी पॉलिटिक्स। ओके, टीचर का एक काम ही होता है स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाने का, ये नहीं कि मेरे पास नहीं आएगा तो तेरा मार्क्स कम कर देगा, गलत बात। और गलत चीजों से तो मैं सख्त नफरत करता हूं, कोई भी रहे। तुम मेरे लिए 1 कदम बढ़ाओगे ना, मैं तुम्हारे लिए 100 कदम बढ़ाने के लिए रेडी हूं, बट गलत कदम बढ़ाएगा ना तो 1000 कदम आगे मैं तुम्हारे लिए, फिर समझ जाना, कोई भी हो। तो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? पॉलिटिकल स्टेट्स, मतलब कहने का मतलब ऑल अबाउट द हमारे कंट्रीज के डेटास के बारे में बताया जाता है। और इसी के बेस पे ये स्टैटिस्टिक्स इतना एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथ्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, एक भाग है जो बहुत हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो करंट की सिचुएशन जो चल रही है, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि भाई इस इंडिया पे टैरिफ लगाया, टैरिफ लगाया था, हमारे मोदी जी को धमकी दिया था, और मोदी जी भाई तो तेरे धमकी से हम नहीं डरेंगे, हम अपने कंट्री में, अपना भारत के अंदर हम अपना ही सारी चीज बनाना स्टार्ट करेंगे। कर दिया। व्हाट्सएप अमेरिका का, इंडिया ने बना दिया अपना व्हाट्सएप। प्ले स्टोर पे जाओगे, सर्च करो अरत्तई, अरत्तई सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको, इंडिया का है, ठीक है। ओके, उसमें बहुत सारी जो व्हाट्सएप में नहीं है वो फीचर्स उस एप्लीकेशन में है, जैसे आप कोई अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हो, व्हाट्सएप पे नहीं है। यस सर, नो, व्हाट्सएप पे आप अपने आप को ही कोई डेटा सेंड करो तब वो सेव होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्या वॉलेट दिया गया है इंडिया के व्हाट्सएप का, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ, धीरे 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 अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, मोदी जी आइए हम लोग दोस्ती करने वाले हैं। तो दैट्स अ पावर, ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सही पॉलिटिक्स, ताकि हमारा कंट्री ग्रोथ करे, डेवलपमेंट हो। समझ में आया? तो कोई भी किधर भी हो जाए, सिंपल। तो हमको इसके बारे में यही सारी चीजें पढ़ना है कि भाई जो अब पॉलिटिकल स्टेट कहने का मतलब हर एक चीजों को अच्छी तरह से आप करना स्टार्ट करो, कोई भी चीज हो। अगर आप बिजनेस भी करो तो अच्छे से करो, पढ़ाई करो तो अच्छे से करो, जॉब करो तो ईमानदारी से करो, किसी के फ्रेंड बन रहे हो ना तो ईमानदारी दिखाओ उसमें। आजकल के फ्रेंड कैसे दुष्ट होते हैं पता है ना, नालायक होते हैं आजकल के फ्रेंड, प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, और क्या होगा, अंदर अंदर जलन, इसका मार्क्स आना नहीं चाहिए मेरे से ज्यादा। ऐसा ही है आजकल के बच्चे, तुमसे बहुत दोस्ती करेंगे लेकिन अंदर अंदर जलते रहेंगे, और ऐसा करेंगे ना कि उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों को, सामने वाला अगर तुमसे मार्क्स ज्यादा आ गया ना, डिस्ट्रैक्ट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रैक्ट होता है, ये फिक्स है, 100% फिक्स है। इसलिए सतर्क हो जाओ ऐसे लोगों से, ठीक है। चलो, तो हम आ जाएंगे यहाँ पे भाई, सबसे पहले जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो किसके बेसिस पे बनता है स्टूडेंट, डेटा के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, डेटा। अब डेटा क्या है, अब डेटा क्या है, डेटा आईटी के लैंग्वेज में बोलेंगे, अगर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 11th में जाओगे तो आपको एक चैप्टर आ जाए, सॉरी सब्जेक्ट आ जाएगा आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि कंप्यूटर के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है, तुम कुछ भी कर लो,
कंप्यूटर तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाला है। इंडिया में हमारे बच्चों को बोला बेसिक कोर्स किया क्या बेटा, कंप्यूटर का अभी सी भी नहीं पता है। चले जाओ चाइना अमेरिका में चले जाओ, उधर के बच्चे को पहले कंप्यूटर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, और इधर हम सोचते करेंगे सर, सोचेंगे, इसलिए हम पीछे हैं। ठीक है, तुम लोग तो 10th वाले बच्चे हो ना, तुम लोग को तो बेसिक तो ऐसे चुटकियों में आना चाहिए। तो आईटी के लैंग्वेज में डेटा को कहते हैं इट इज अ रॉ फैक्ट, इनकम्प्लीट फैक्ट, आधा अधूरा चीज आईटी के लैंग्वेज में। लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं मैथ्स, अलजेब्रा। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्या होगा सर, डेटा के अंदर क्या होते हैं, सभी के नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स। हो सकता है वो तुम्हारे मार्क्स का नंबर हो सकता है कि हमारे कंट्री के पॉपुलेशन का नंबर हो सकता है हमारे घर के सभी मेंबर्स का नंबर हो सकता है हमारे क्लास के बच्चों का डेटा हो, बरोबर। ये सब क्या है, नंबर्स। क्या है, नंबर्स। तो हम यहाँ पे जो सीखेंगे स्टूडेंट, वो क्या सीखेंगे, सबसे पहले जानेंगे डेटा, क्योंकि डेटा जानोगे ना तभी तुमको चैप्टर समझ में भी आएगा। नहीं तो देखो इसमें कैलकुलेशन पार्ट है, आएगा सबसे पहला मीन, मीडियन, मोड, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अ पाई डायग्राम के अंदर, उसके अंदर है। ठीक है, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड। ये डिग्री में जाओगे, 12th में जाओगे तो फिर भी काम आएगा। ये 7th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसा चैप्टर है। 8th में भी है, 9th में भी, 10th में, 11th 12th सब में आएगा मीन कैलकुलेट करना। बट वो सब कैलकुलेट करने के पहले हम क्या जानेंगे, डेटा के बारे में। चलो, डेटा को दो भागों में बांटा गया है। डेटा कितने प्रकार के होते हैं, दो पार्ट्स। पहला रॉ डेटा, रॉ बोलो या अनग्रुप बोलो। दूसरा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डिस्क्रीट डेटा, दूसरा कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा, अब एक एक करके पहले जानेंगे। पहले डेटा जैसे तुमको पता चलेगा, जिस प्रकार का डेटा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के बेस पे हमारे कंट्री के जो भी पॉलिसीज बनाए जाते हैं, इसी के बेस पे बनाए जाते हैं। हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है, कैसे, टीचर बेचारा चला जाता है घर घर में, टीचर को ये जॉब दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट टीचर को। समझ में आ रहा है, हम तो गरीब है, हम कहाँ गवर्नमेंट में, हम तो अपना ही प्राइवेट चला रहे हैं। उन लोगों को काउंटिंग करके लिए भेजा जाता है, सेंसस करते हैं घर घर जाके, तो वो डेटा कलेक्ट करे तुम्हारे घर पे कितना है, कितने लोग रहते हैं, कितने कमाने वाले, कितने खाने वाले हैं, कितने छोटे बच्चे हैं, कितने बड़े, कितने मीडियम एज वाले, सब कैलकुलेट करके वो डेटा कलेक्ट करके लाते हैं। फिर क्या होता है, जाके ये सेव किया जाता है, तो पता चलता है हाँ भाई इंडिया की क्या है, इतनी पॉपुलेशन। फिर बाद में ये भी पता चलता है कि चलो उसमें 60 के ऊपर लोग कितने हैं। फिर ये भी पता चलता है कि 1 से 5 तक के एज वाले बच्चे कितने हैं, फिर 5 से 10 कितने, मतलब ऐसा कैटेगरीज बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि पॉलिसीज बनाने के लिए सब क्या होता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ये तो पूरा पूरा तुम्हारा इंट्रोडक्शन किसका, स्टैटिस्टिक्स का। अब सम्स के बारे में आ जाएंगे। सम्स जानने के पहले, सम्स को सॉल्व करने के पहले तुमको क्या पता होना चाहिए, डेटा। क्या, डेटा। आपके स्कूल में इतना सब ज्ञान नहीं बांटने वाले। बेटा निकालो पहला 6.1, पहला डायरेक्ट मेथड, क्या फॉर्मूला है ये सर, फॉर्मूला लिख दिया, हाँ हो गया, चलो सॉल्व करना शुरू। यही करते हैं स्कूल में और यही करेंगे। अब तो हम लास्ट चैप्टर पे हैं, सोचो। और हाँ, जिसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां लेसन
मिस कर दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 10th के सभी वीडियोस डाल के रखा हूं, आप उधर से देखो। ठीक है, चलो तो अब इसकी बात करते हैं। बोलो डेटा कितने टाइप्स के बोलो, लवकर सांगा। पहला, दूसरा बोलो, पहला रॉ या तो अनग्रुप, दूसरा ग्रुप को कितने भागों में बांटा गया है, पहला बोलो, दूसरा बोलो। अभी रॉ डेटा कब यूज करने का सर, रॉ डेटा इज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। कब, जैसे मान लो आपके घर में 5 फैमिली, तो 5 फैमिली में पांचों का खर्चा कितना है, उसका मुझे एवरेज निकाल दिया। कम है 5, तो हम क्या करेंगे, किसमें इंक्लूड करेंगे, रॉ में, यानी अनग्रुप में। मान लो तुम्हारे क्लास में 10th स्टैंडर्ड के क्लास में 20 बच्चे, 25 बच्चे, 30 बच्चे, क्या है, कम स्टूडेंट है, तो क्या किसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें। तो हम यहाँ पे इसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, फॉर्मूला बाद में दे दो, पहले समझ लो कौन सा डेटा किधर यूज करना है। ठीक है, दूसरा डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, that means whatever the datas are given, that data converted into the table form, that is called discrete data। टेबल फॉर्म में दिया होगा ये। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी 2, 5, छोटा मोटा, ठीक है, ओके, ये छोटा नंबर हो, ये क्या हो गया, बड़े नंबर हो गए, ओके। जैसे मान लो ये एक एग्जांपल है, जो x होता है, x जो x होता है वो मान लेते हैं कि हमने 5 मार्क्स का टेस्ट लिया, 5 मार्क्स का टेस्ट लिया, एक ही क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, ओके, और किसी ने 2 नंबर पाया, किसी ने 3 नंबर पाया, किसी ने 4 नंबर पाया, किसी ने 5 नंबर। 2 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या, फ्रीक्वेंसी होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हम मानते 5 है, 5 लोग ने पाया। 3 नंबर पाने वाले 10, 4 नंबर पाने वाले 20 और 5 नंबर पाने वाले, आउट ऑफ पाने वाले 2 ही बच्चे। टॉपर्स सब थोड़ा बनते हैं, टॉपर्स बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, क्लियर, समझ गया। तो ये क्या है, अब इसको काउंट करोगे ना, टोटल 20 प्लस ये 30, 35, 32, सॉरी 37, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 37, ओके, मतलब डेटा क्या हो गया, बढ़ गया, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। फिर और बढ़ गया, मान लो 200 बच्चे, 200 बच्चों का टेस्ट लिया, तो अब ना तो इसको करेंगे ना तो इसको, कहां चले जाएंगे भैया, कंटिन्यूअस डेटा में आए। कंटिन्यूअस डेटा में 0 to 10, इसके बेस पे नहीं बता रहा हूं, कुछ और डेटा के बेस पे बता रहा हूं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एक्सेट्रा सो ऑन, ओके, क्योंकि नंबर बड़े हो गए ना। अगर मान लो 200 बच्चों का अगर मार्क्स टेस्ट लिया गया तो हम किस तरह से करेंगे, इस तरह से कंटिन्यूअस में करेंगे, क्लियर है, समझ गया, डेटा समझ गया, ओके। अब हम आ जाएंगे, हमको सर पढ़ना क्या है, पहला 6.1 में मीन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मीन, मीन यानी एरिथमेटिक मीन, एवरेज। अब ये देखो, इधर देखो, मान लेते हैं ये जो नंबर है 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का मार्क्स है, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया, 5 ही बच्चे, मान लो 5 बच्चों का टेस्ट लिया, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया है, कि कोई 2 पाया, कोई 5 पाया, कोई 7, कोई 3 और कोई क्या पाया, 10 पाया, क्लियर है। तो हमको पता करना है सर, इस सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज मतलब हमारे बच्चे किस लेवल पे है, समझा कुछ, ओके। कोई 2 पा रहा है, कोई ये पा रहा है, कोई 10 में 1 ही पाया है, अब हो सकता है इधर भी 10 में कर दो, मान लो इधर भी 10 कर दिया, चलो 2 बच्चे हो गए,
ओके, फिर 5, फिर 7, फिर 3। क्लियर है? ओके। अब मान लो ऐसा कर दिया, तो मुझे इस सभी 5 बच्चों का एवरेज निकालना है, कि मुझे पता करना है कि बच्चे का ग्रोथ कितने लेवल पे आ रहा है। एवरेज इज व्हाट, मीन इज व्हाट, सभी नंबर का एक सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर हमको वो नंबर पता करता है, बताता है कि भाई हमारे जो बच्चों का जो मार्क्स है, यहाँ पे मार्क्स की बात की है, किसी का भी हो सकता है, मार्क्स की बात करें तो कितना लेवल पे वो आ रहे हैं, कितना लेवल पे पढ़ रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हमको और मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए एवरेज निकालते हैं। समझ गया? क्लियर है? डेटा हो गया। अब हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू कैलकुलेट कैसे किया जाता है। पहला है मीन, दूसरा है मीडियन, और तीसरा है मोड, फिर लास्ट में वो ग्राफिकल वाला आ जाता है। और मिडल मोस्ट सेंट्रल टेंडेंसी के लिए ये दो ही मोस्ट ऑफ माना जाता है, मोस्ट ऑफ, इसको थोड़ा कम माना जाता है मोड को। ठीक है? ओके, क्लियर? तो मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं? मीन। ठीक है, क्या देखेंगे? मीन। मीन अगर इस टाइप का डेटा होगा तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप का होगा तो कैसे निकालेंगे, इस टाइप का होगा तो कैसे निकालेंगे, तीनों टाइप में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ओके, देखो 9th में जो है वो मोस्ट ऑफ ऐसा है और ऐसा है। ठीक है, और ऐसा आया, कंटिन्यूअस आया तो फिर भी आप कर सकते हो। 9th में दो चीजें ज्यादा है, ये दोनों, ये बहुत कम है। ठीक है, तो अगर रॉ डेटा होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर? एक्स बार। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एक्स आई का मतलब जो नंबर्स हैं वो सभी का टोटल, इसे समीशन कहते हैं। समीशन मतलब टोटल। कितने लोग इसको सिग्मा पढ़ते हैं? सिग्मा नहीं होता है, ध्यान में रखो, सिग्मा अलग होता है। ठीक है, सिग्मा ऐसा होता है, सिग्मा का कॉन्सेप्ट ही अलग है, 12th में आओगे तब पढ़ाऊंगा। आ जाओ इधर, समेशन की बात करते हैं। ठीक है, जो सिग्मा पढ़ाया समझ लो, फिर उसको लैक ऑफ नॉलेज है। दिस इज अ कॉल्ड समेशन। क्या? समेशन। चलो, तो अब इसी को मान लेते हैं, हमको ये इसी का हमको एवरेज निकालना है। चलो निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये सबको प्लस कर दो, 10 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10 डिवाइड बाय कितने नंबर्स है? 5, तो डिवाइड बाय प्लस करो, 10 10 20 30 30 35 डिवाइड बाय 5, 5 7 सा इतने मार्क्स। मतलब एक्स बार हमको ये पता चल गया कि ये 5 जो बच्चे हैं ना, इनका जो एवरेज है ना 7 मार्क्स है। 10 मार्क्स में से 7 मार्क्स। समझा कुछ? क्लियर? मतलब 7 मार्क्स कुछ ज्यादा खराब भी नहीं है, ठीक है, लेकिन 8 रहता तो अच्छा होता था, 9 रहता तो और अच्छा। तो एवरेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ये जो जो बच्चे ये जो 3 पाया है ना, ये एटलीस्ट 5 7 8 पाता तो ऑटोमेटिक एवरेज क्या होता? बढ़ जाता। जितना एवरेज ज्यादा उतना समझ लो बच्चे का मार्क्स अच्छा आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है। कम एवरेज, ग्रोथ कम हो रहा है। ये मैं तुमको कंक्लूजन बता रहा हूं, तुमको ना किसी कोई टीचर बताएगा, ना किसी बुक में मिलेगा। कोई पूछ दिया तुमको, बेटा एवरेज काहे निकाला तू, क्या मतलब है? तो यही मतलब है, दिस इज अ कंक्लूजन। जितना एवरेज ज्यादा आएगा मतलब पढ़ाई अच्छे से हो रही, जितना एवरेज कम, पढ़ाई तो अच्छे से ही करवाते हैं, बच्चों का बच्चे कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द मोबाइल फोन्स एंड फ्रेंडाइन। ओके, तो फ्रेंडाइन को दूर रखो। फ्रेंडाइन कोई नहीं है इस दुनिया में, सब मोह माया है। ठीक है, लड़के जितने हैं गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ो मत, कोई भरोसे लायक नहीं है। और
गर्ल्स भी है, ऐसा नहीं है, नहीं तो लड़के सर लड़के की बुराई कर रहे। दिल पे मत लेना, फैक्ट बात बता रहा हूं। तो कोई साथ नहीं देने वाला है तुम्हारा, सब ये पूरा वर्ल्ड स्वार्थी है। जब तक तुमसे काम रहेगा ना तब तक तुम मेरे और मैं तुम्हारा। काम जिस दिन निकला ना उस दिन तुम कौन मैं कौन भाड़ में गए दुनिया। ऐसा होता है, दिमाग में फिट कर लो। ये पढ़ाई ही तुम्हारा ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो पूरी लाइफ तक, जब तक हम, पता है हम मर भी जाएंगे ना तब तक ये मेरी वीडियो चलती रहेगी। शरीर गया, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं चाहेंगे। दैट्स द पावर ऑफ एजुकेशन। लेकिन फ्रेंडाइन क्या होंगे, आज अच्छा बन रहा है ठीक है, कल बिगड़ गया तू कौन हम कौन, बात चल निकल। तो इसलिए फ्रेंड बनाना है तो सब्जेक्ट्स को बनाओ। मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस मेरा सबसे फेवरेट है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल पढ़ाता हूँ। मैथ्स तो पढ़ा ही रहा हूँ। ओके चलो, ये समझ गया बेटा, बोलो यस और नो। खोपड़िया में ही बात। ये 9th वाले बच्चे, ये मोस्ट ऑफ ऐसे आता है 9th वालों के लिए। ओके, और 10th में ऐसा नहीं आता है, लेकिन 1 मार्क्स का कभी कभी बोर्ड वाला के मूड में ऐसा है तो दे देता है, इसलिए मैंने पूरा ऐसा बता दिया। रॉ डेटा, छोटा डेटा। दूसरा आ जाएंगे हम, अगर इसकी बात करेंगे, इसकी तो एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई का मतलब, एक्स आई का मतलब बोलो क्या, क्लास मार्क्स। एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे, किसका किसका, एफ आई एक्स आई, और एफ आई मतलब इसका टोटल कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आंसर। और यही इसमें भी फॉर्मूला सेम होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। बट in this type we have to calculate xi, that is a class mark. What is the formula of class mark, L1 plus L2 divided by 2, lower limit of class प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में आता है, जैसे बोल दिया 0 to 10। बताओ L2 क्या है, L2 क्या है, L1 क्या है, खोपड़ी में आए, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1A, आगे बढ़े, समझ गया। और फ्रीक्वेंसी तो दिया ही रहेगा, तुमको एक चीज कैलकुलेट करना है। ओके, ये हो गया हमारा मेन। ये जो मैंने बेटा ये अब 10th में ना, 10th में मेथड्स है। क्या है, मेथड्स। मैंने बोला ना मेरा तरीका एकदम रिवर्स है, मैंने पूरा डिटेल्स बता दिया, अब बताऊंगा मेथड्स। 10th में 3 मेथड है मीन कैलकुलेट करने की। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है। जो ये वाला तो फिक्स बोर्ड में आएगा, 10th में ना कंटिन्यूअस ही है, लेकिन मैं सब बता दिया तुमको। क्या पता बोर्ड वाले का मूड खसक गया तो क्या करेंगे, कुछ भी बना दे तो, इसलिए सब बता दिया। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट बताया ना पूरी जिंदगी काम आएगा, जब तक तुम पढ़ोगे तब तक। 11th में जाओगे ना उधर भी आएगा, 12th में जाओगे उधर भी आएगा, डिग्री में जाओ उधर भी आएगा, चेंज नहीं होगा। उधर नाम डिग्री में क्या आ जाएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर का नाम हो जाएगा, इधर तो स्टैटिस्टिक्स है। 10th में सिर्फ इस कंटिन्यूअस ही आने वाला है, 6.1। तो कितने मेथड है, 3 मेथड। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन बोर्ड वाले ने ये भैया निकाल दिया है, पिछले साल आया ही नहीं था एक भी स्टेप डेविएशन पे, लेकिन उसका फॉर्मूला दे देते हैं कभी कभी 1-1 मार्क्स के लिए। तो इसलिए हम वो भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे, करके जाओ, क्या पता मूड खसक गया तो।
मेहरारू बेचारी झगड़ा करे कलेश करके आ गई तो उनका टेंशन में हो गया बेचारे पति देव का, तो आज इसका गुस्सा बच्चों पे निकालेंगे। चलो दे देते स्टेप डेविएशन, हो गया, बैंड बज गया। सबसे बड़ा कैलकुलेशन वही है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मीन, कितने मेथड है? 3। बोलो क्या? डायरेक्ट मेथड। दूसरा बोलो, तीसरा बोलो स्टेप डेविएशन मेथड। सबके फॉर्मूले अलग अलग है। ये जो फॉर्मूला है ये किसका है? इसी का जो मैंने अभी दिया, इसका x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और एक्स आई कैसे निकालते हैं मैंने इधर दे दिया, ठीक है। सेम एज्यूम्ड मीन मेथड में चेंज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस डी बार। a प्लस डी बार का फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है। और स्टेप, चलो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला जो है आपका, x बार निकालना है अगर तो a प्लस यू बार और इंटू जी। अब यहां पे ये a, तो a को यहां पे जो a को बोलते हैं एज्यूम मीन, यहां पे भी a एज्यूम्ड मीन है। u जो निकालना है आपको, u का फिर से जैसे d बार निकालना एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, वैसे u बार निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई और इनटू जी। जी का मतलब जो यहां पे ये कंटिन्यूअस जो डेटा है, इस डेटा का डिफरेंस, डेटा का जी से डी। क्लियर? ओके। अब जो वैल्यूज आएगा उधर, जैसे यहां पे माइनस करेंगे 20 में से 10 10, तो g इक्वल टू कितना? 10। एग्जाम में 1 मार्क्स का पिछले बार ऐसा आया था, बस इस पे, बाकी सम दिया ही नहीं था। और सम गारंटी मैं बोलता हूं 500% लिख लो, गारंटी ये मेथड आएगा, पहला मेथड फिक्स 100%। और जो मैं बता रहा हूं वही आएगा, ये फिक्स है। इसमें यू आई जो कैलकुलेट करने का मेथड है वो थोड़ा चेंज है। ओके, कैसे सम्स कराऊंगा तब मैं बताऊंगा। ये पूरा फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट हो गया, पूरा फॉर्मूला हो गया, समझ गया? ओके, चलो हम पहला देखेंगे डायरेक्ट मेथड से सम्स कैसे होते। एकदम आसान है डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन, मतलब यू हैव टू प्रिपेयर 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स। 2 कॉलम दिया रहेगा, 2 एक्स्ट्रा बनाने का, 4 कॉलम में काम खत्म। ये कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है एक सम, आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 132 पे। ये हम डायरेक्ट मेथड देख रहे हैं। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नाइन्थ वाले जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मेथड टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको सिंपल वो छोटा वाला है, आप पहले वाले से ही कर लो, खत्म। ओके, मेथड वहां पे नहीं आने वाला है। हाँ, कंटिन्यूअस में आएगा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मेथड। देखो इधर डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा डायरेक्ट मेथड का बेटा फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। 2 कॉलम दिया होगा, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने का, खत्म। देखो ये दिया है द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखो, एकदम सस्ता सवाल है, एकदम फोकट का, 2 रुपया किलो है। चलो देखो, एकदम सस्ता सवाल है। डिग्री 30 डिग्री ऑफ द 30 टाउन्स इन द 30 टाउन्स का मतलब तुमको ना एफ आई का टोटल दिया है कितना? 30। जोड़ने की जरूरत नहीं है, छाप दो चुपचाप, इसको जोड़ेगा तो उतना ही आएगा। ये एन नहीं लिखने का, एन इज अ रॉन्ग,
एन गलत है। एन का मतलब मैंने अभी दिया था ना, कहाँ गए रे भैया, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन का मतलब कितने नंबर हैं, न कि टोटल। 8th स्टैंडर्ड में भी ऐसा लिख के दिया टेक्स्ट बुक में। क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले बुक बनाते हैं, आधा ही गलत गलत। वो तो छोड़, 12th के कॉमर्स में, अकाउंट्स में 30-40% गलत ही लिखा है। अब बताओ, अब जो बच्चा नई क्लास करेगा वो तो गलत ही पढ़ के जाएगा ना बेचारा। इधर एन नहीं होता है, ये एन अपने दिमाग से हटा लो। एन का मतलब कितने नंबर है, तो 1 2 3 ऐसा ऐसा, वो गलत हो गया। क्या, समीशन ऑफ एफ आई। अब इधर बोल के दिया देखो 30, मतलब इसको जोड़ो ना, देखो प्लस करो, 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, क्लियर। 4 5 9 9, ये 15, 15 और 6 हो गया 30। क्लियर है। और पहला 9, और फॉलोइंग दिस फाइंड द क्या बोला, मीन ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर। अब यहां पे कोई भी मेथड आपको बोला नहीं है। मेथड जब कोई नहीं बोलेगा तो डायरेक्ट मेथड ही करने का। जब मेथड बोला नहीं रहेगा एग्जाम में तो क्या मेथड करने का, और वैसे बोल के देगा। और नहीं बोला इन केस, क्या मेथड करेगा। तो हमारा क्या फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ, 2 कॉलम एक्स्ट्रा। ये जो हॉरिजॉन्टल दिया इसको वर्टिकल लिखने का, क्या करने का, वर्टिकल लिखो। ठीक है, ये लिख दिया वर्टिकल। इसको यहां पे नहीं लिखना है, इसको इसके बाद लिखना, पहले ये, फिर क्लास मार्क, देन दिस वन। ठीक है, पहले आपका ये जो डेटा है वो लिखा जाता है, क्लास मार्क तीसरे नंबर पे लिखना है। तो क्लास मार्क का ट्रिक मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। अभी मैंने बताया था क्लास मार्क कैलकुलेट करने का, पहला नंबर, दूसरा नंबर है, तीसरा, फिर वो चौथा, ऐसा करना है। बोलो 24, ये L1 है और वो L2 है, तो L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 24 प्लस 28 जोड़ दो, कितना होता है 52, 52 का हाफ आया। 28 प्लस 32 जोड़ो 60, 60 का हाफ। समझ गया, ऐसे सब नहीं करने का। अब ट्रिक बताता हूं, एक जोड़ के कर लिया, इसका कितना डिफरेंस है 4 का, 26 में 4 जोड़ दो, कितना 30 में 4 जोड़ दो, 34 में 4 जोड़ दो, 38 में 4 जोड़ दो, खत्म। स्मार्ट ट्रिक, समझ गया। ये ट्रिक यूज करने के लिए याद रखना, ये डेटा कंटिन्यूअस में होना चाहिए। कंटिन्यूअस में देखो, ये 28 इधर है, 32 इधर, 36 इधर, 40 कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन घेऊ नका, मतलब यूज करने का। समझ गया, चलो ये हो गया क्लास मार्क। अब हमको क्या चाहिए बोलो, एफ आई। ये दोनों का क्या करना है, मल्टी, क्या करना है 26 इंटू 4, उतना ही होता है ना, चेक कर लेना, क्योंकि मुझे टेक्स्ट बुक में भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट ऑन दिस टेक्स्ट बुक, क्यों बहुत सारा गलत दिया है। 8वीं वाले में तो इतना गलत दे दिया है, क्या बोलने का। 30 इंटू 5 बराबर है 34 इंटू 7। ठीक है, समझ गया। अब ये सबको प्लस कर दो, क्या कर दो, सबको प्लस करने पे 1048 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार हम, जरा बोलो ना, डेटा बोलो क्या था, एफ आई एक्स आई का पहला क्या आया था, फर्स्ट 104 प्लस 150 प्लस 238 300 एंड 250 1048 बरोबर था। डिवाइड बाय 30 कर दो, आंसर आ जाएगा 34 पॉइंट दिया है 9 बरोबर। ठीक है, मतलब सही दिया है ये वाला। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया। तो इसको क्या करना है, प्लस कर देना, और यहाँ पे ऊपर लिख देना डायरेक्ट मेथड, और यहाँ पे लिख देना है कितना
48 डिवाइड बाय कितना है आपका टोटल FI कितना है 30। पहले 2 से सिंप्लीफाई करो, ये 15 हो जाएगा ये, ओके। अब 15 से सीधा डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा था हमारा 34.9 डिग्री सेल्सियस। ये जो रहेगा वही लिखने का है इधर कंपलसरी, x बार खत्म। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरा आता है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या फॉर्मूला दिया था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए प्लस डी बार का क्या फॉर्मूला है, एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। समझ गया, क्लियर। तो हमको ए मतलब एज्यूम्ड मीन जो मानेंगे, डी बार निकालना पड़ेगा डेविएशन जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई और डी आई का। चलो अब यहाँ पे हम टाइम पास ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहां से बुक से ले लेंगे, ठीक है। एक एज्यूम्ड मीन का सम सी, ओके क्लियर, दिख रहा है। द डेली सेल्स ऑफ 1000 वेजिटेबल्स वेंडर्स इज गिवन, ठीक है। डेली वेजिटेबल, ओके ठीक है, सेल्स मिल दिया है। मीन क्या है, एज्यूम्ड मीन बोला है, यस बोला है ना। तो ये डेली, पहले इसको वर्टिकल लिख लो, लेकिन याद रखना कैसे लिखना है, ये नंबर 1 है, नंबर 2, नंबर 3 पे क्लास मार्क आना चाहिए, नंबर 3 पे क्लास मार्क, ये थर्ड पे लिखो, ठीक है, ओके। फिर ये 4th पे आएगा, फिर ये 5th पे आएगा। चलो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस सीरीज में आपको बनाना है। डायरेक्ट मेथड में 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं, एज्यूम्ड मीन में 3 एक्स्ट्रा कॉलम बनते हैं। डायरेक्ट में टोटल 4 कॉलम होते हैं, एज्यूम्ड मीन में टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। क्लियर है, ओके। चलो ये तो दिलेगा तुम्हाला, ये दिया है ना, ये भी दिया है, ये और ये तो दिया होता है फ्रीक्वेंसी। हमको क्या बनाना रहता है उसके बाद, एक्सआई क्लास मार्क। अभी बताया था फॉर्मूला, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 1500 और 1000, 2500, 2500 का आधा 1250। क्लियर। फिर वैसे करेंगे, लेकिन ट्रिक बताया था अभी मैंने, गैप कितने का है 500 का, इसमें 500 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1750, फिर 500 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2250, इसमें 500 और जोड़ दो 2750। खोपड़ी है मेरी बात, खत्म, आ गया एक्सआई। अब हमको देखो फॉर्मूला आपके माइंड में रखना है, बस फॉर्मूला सामने रखो, इधर मैं लिख देता हूं ए प्लस डी बार। तो ए तो हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, जो मन करता है बुक में यहाँ पे इसको माना है, तुम्हारा मन करता है ये मान लो, मान लो, तुम्हारा मन करता है ये मान लो, मान लो, तुम्हारा मन करता है ये मान लो, जो मन करता है मान लो। लेकिन माय रिकमेंडेशन इज दैट मिडल मोस्ट वैल्यू मानने का। अब 4 में मिडल या तो ये, ऊपर नीचे का नहीं मानने का। लेकिन करोगे तो आएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। बीच वाला लेने से बेनिफिट क्या होता है, सम्स इजी हो जाता है। क्लियर है, बुक में ये माना है, आप इसको मान के करो, आएगा वही आंसर। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मैं फॉर्मूला लिख रहा था, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। हमको क्या निकालना है बेटा, डी आई। डी आई का फॉर्मूला होता है डी आई बराबर, पहले एज्यूम्ड मीन निकालेंगे, इसमें से कोई भी मान लो। हमने क्या मान लिया 2250, 22, तो इसका फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। समझ गया, चलो
ध्यान से देखते जाओ। अब वैल्यूज डालना है, ये सब हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, डीआई। डीआई का फॉर्मूला क्या, एक्स ए माइनस ए क्या माना हमने, और डीआई का फॉर्मूला इज अ डेविएशन, स्टार्टिंग में ही बताया था। यस, चलो अब माइनस करो, पहला जिसको माना है उसको माइनस करने का। 2250 माइनस 2250 कितना, 0। अब ऊपर जाओ, 1750 माइनस 2250, तो माइनस कितना आ जाएगा, 500। 1250 माइनस 2250, तो माइनस कितना, 1000। अब नीचे आओ, जब नीचे आओगे ना तो ऊपर वाला ही नंबर आएगा। ये 500 है ना, नीचे 500 लिख दो। एक और नंबर होता ना तो क्या आता पता है, 1000 आता, बट प्लस में आता। बस इसीलिए मैं बोल रहा था मिडल में लिखने का। समझ गया, ये आ गया। अब लास्ट हमको क्या चाहिए बोलो, एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। फ्रिक्वेन्सी इंटू डेविएशन, तो फ्रिक्वेन्सी सांगा काय दिलेला आहे तुम्हाला, फ्रिक्वेन्सी कितना है 15, डेविएशन 1000 माइनस, तो 15 इंटू 1000 माइनस 15,000, इसको इंटू इतना इतना इतना। समझ गया, अब क्या चाहिए, इसको जोड़ लो। हाँ इधर लफड़ा आएगा, जोड़ते कैसे सर, प्लस माइनस खत्म, क्या बच्चा, ट्रिक। समझा, समझ गया क्या, हो गया। ओके, आगे और क्या चाहिए था हमको, एफ आई का टोटल। एफ आई का टोटल तो क्वेश्चन मध्ये दिलेला आहे, हे बघा, इकडे बघा, इकडे बघा रे बाबा। अब इसको जोड़ो, देखो 100 आएगा। समझ गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अब लगा देंगे हम फॉर्मूला। ए, सब हमारा टेबल कंप्लीट। ए कितना है बोलो, 2 2, हम इसमें नहीं लेंगे, हम इधर लेंगे। इधर हमने लिखा है, ए कितना था 2 2 प्लस एफ आई डी आई टोटल कितना निकला था, माइनस 10,000, डिवाइडेड बाय एफ आई कितना था, प्लस माइनस, ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 100। अब इसमें से घटा दो 2150, ये आ गया मीन। क्या आ गया, दो हजार एक सौ। अब उधर लिखेंगे क्या भैया, क्वेश्चन मध्ये काय दिलेलं आहे तुम्हाला, हे सेल्स दिलेला आहे, म्हणजे काय किती रुपीज। अरे भैया ये कहाँ गया रे, अच्छा उस साइड दूसरे वाले पे, अच्छा वो साइड है, तो पूरा लेना पड़ेगा। ये देखो इतना इतना सेल्स हो गया, ये इतना रुपया सेल हो रहा है। समझ गए, ओके, ये हो गया अज्यूम्ड मीन। समझ गया, 6.1 पूरा कर लेगा दो मेथड से, यस और नो, क्लियर, अंडरस्टूड। दो मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और एज्यूम मीन मेथड से पूरा 6.1 करना है। 6 क्वेश्चन है, देखो उसमें मेथड कोई भी दिया हो, पहला कैसे सॉल्व करने का वो ऑफलाइन बताता हूँ, ऑनलाइन नहीं बताऊंगा। अभी इधर देख लो, दोनों आ जाएगा आपको, क्लियर है, समझ गया, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन। स्टेप डिविजन मेथड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेप डिविजन थोड़ा बड़ा है। ओके, फिर भी हम एक काम करते हैं, 6.1 का एक एज्यूम्ड मीन मेथड से कोई एक सम कर लेते हैं। यस, करें, चलो चलो, अब हम एक सम प्रैक्टिस सेट का भी कर लेते हैं। 6.1 6 क्वेश्चन है,
डायरेक्ट मेथड से 101% आएगा, फिक्स आएगा। क्लियर है? अब डायरेक्ट मुझे लगता नहीं है कि तुमको बताने की जरूरत पड़ेगी। यस और नो? नो नीड ना? किसकी जरूरत है? एज्यूम्ड मीन की, उसमें कैलकुलेशन है। मैं जानता हूं ना तुम्हारी भावनाएं, मैं ही जान सकता हूं। पहला देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बोला, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से कौन सा बोला, बोलो दूसरा। कौन सा बोला? सेकेंड। ओके, चलो सेकेंड हम करते हैं सम। यस, क्या दिया क्वेश्चन? इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर्स ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड। अमेरिका की लैंग्वेज, अमेरिका में टीचर स्टूडेंट। यस, लिसन स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं अभी। आना भाई, आजा। क्वेश्चन नंबर क्या था? सेकेंड। कौन सा मेथड? पहला मेथड लिख लेने का भाई, ऊपर ही लिख लो, उधर लिख लो मेथड मीन का क्या है? पूरा लिखना, mm मत, नहीं तो मिलीमीटर हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा लीटर निकल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड ना, क्या दिया? पहले टोल, टोल दिया है किसमें? रुपीस में। बोलो कितना दिया है? 300 टू, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करो। 400, फिर 400 टू 500, 500 टू 600, फिर 7 टू, लास्ट में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है टोटल का। फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डेविएशन, the last one is FIDI. बराबर? फर्स्ट 80, सेकंड 110, 120, 70, ओके। FI, ओके। अब FI आपको टोटल इसका करना पड़ेगा। यस, तो इसका टोटल करके रख देते हैं, समेशन ऑफ FI। चलो टोटल करो, 8 4 12, 120, 230, 30, 300, 350, 70, 420, 420, करेक्ट? चेक कर लो, 420 ही आ रहा है। ओके, FI हो गया। अब XI यानी क्लास मार्क, ऊपर लिख देना क्लास मार्क, शॉर्टकट नहीं, पूरा लिख। क्लास मार्क 300, 400, 700, आधा कितना होता है? 350। अब क्या करने का, कितने का गैप है? 100। सब में क्या करो, 100 प्लस करते जाओ, कितना हो जाएगा? 650, नहीं, आगे जरूरत नहीं। हो गया? देन व्हाट वी नीड, ये XI हो गया, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए? डेविएशन। क्या चाहिए? डेविएशन। DI, क्या चाहिए? DI। तो DI का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या करेंगे? XI माइनस, बोलो जोर से, XI माइनस, यस। क्या मान लेते हैं? लेट A,
ए इस किधर है क्लास मार्क, 2 इधर है 2 इधर है, बीच में कौन सा है 550, बीच में क्या है 550। तो अभी मैंने बताया था मिडल मोस्ट वैल्यू ही मानो, ओके। वैसे किसी से भी आ जाएगा आंसर, बट मिडल वाला मानो। हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। अभी तुम समझ लेना नहीं तो हो नहीं रहा है, क्लियर है, खत्म कहानी इसकी क्या। ओके, तो यहाँ पे लिख दो क्या है 550, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ओके। लास्ट में एक कॉलम आएगा DI और क्या FI। चलो पहले इसको ही माइनस करो, तो देखो 550 माइनस 550 कितना होगा 0। अब 450 माइनस 550 कितना -100, 350 माइनस 550 माइनस 200। अब नीचे करेंगे प्लस, यही लिख दो 100 प्लस 200, चेक कर लो सिर्फ प्लस है, ओके। लास्ट DI FI, व्हाट इज इट DI, these are FI, these are, तो 200 माइनस 200 और 80, तो 8 2 जा 16 और कितना 0 और माइनस, बराबर है। और 11 1 जा 11, कितना 0 है माइनस, 12 0 जा 7 1 जा कितना 0, क्लियर। 4 2 जा कितना 0। अब इसका हमको क्या चाहिए, टोटल, क्या चाहिए तो टोटल के लिए अभी देखो सेम सेम नहीं है तो कटेगा नहीं, तो पहले क्या करने का, ये दोनों को प्लस ये दोनों को प्लस, 16,000 11,000 कितना होगा माइनस 27,000, ठीक है। 7 और 8 15,000। अब इसमें से इसको घटा दो क्योंकि ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो इधर क्या करने का 15,000 माइनस, कितना हो जाएगा -12। समझ गया, इस तरह से किया जाता है कैलकुलेशन। इसका सेम सेम रहेगा तो काट दिया जाता है, नहीं तो माइनस कितना हो गया 12,000। ओके समझ गया, ये बस ये टेबल हो गया, बस हमारा काम खत्म हो गया। अब लगा दो फॉर्मूला, बाय उधर लिखे अपन ने, कोई टेंशन है, फिर से मत लिखो, सीधा क्या निकालेंगे मीन, क्या निकालेंगे मीन, दैट इज बोलो a प्लस डी बार, a कितना माने थे डी बार, व्हाट इज द फॉर्मूला अपॉन FIDI कितना आया माइनस डिवाइड बाय FI का टोटल 0 0 और काट दो इसको 21, 1200 का आधा 600 बराबर, प्लस माइनस 600 डिवाइड बाय 20, ओके। और कटेगा 3 से, छोटा कर दो, 3 7 सा 3 2 सा कितना हो गया, अब 200 डिवाइड बाय 700, अब नहीं कटेगा, सीधा क्या करेंगे डिवाइड, क्लियर है, कितना आएगा बताओ जरा, 7 कितना है 200 है, बरोबर 200 डिवाइड बाय 28.43 43 57 है, 20 डिवाइड बराबर नहीं आ रहा है तुम लोग को,
28.57 आता है। डिवाइड अगर नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ, पूछ लो, शर्म करने की कोई बात नहीं है। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, इसलिए पूछ लेने का। सी 2 का, चलो इसमें करो। 7 7 7 दूना के कितना होता है 14। बोलो कितना 6 कितना 7 के टेबल में बताओ कितने जा 2 8 जा कितना, जोर से बोलो रे 56 कितना। अब जाएगा नहीं डेसिमल 40। अब बोलो कितना 5 जा कितना 5 फिर 50 फिर 7 7 जा 49। एक बस 2 डिजिट तक बहुत हो गया, आ गया ना 28.57। अब इसको माइनस करने में भी एक लफड़ा है, बच्चे लोग ये माइनस भी नहीं कर पाते, वो भी एक समस्या है। माइनस करने में भी प्रॉब्लम आता है, वो भी बता देता हूँ इधर, देखो कैसे करने का। डेसिमल में 2 डिजिट है ना, 2 कर दो इधर, फिर कितना है 28.57 करो माइनस। 10 में से 3 नहीं तो कहता 10वीं के बच्चे को माइनस भी नहीं करना था, ऐसे भी है कुछ बच्चे। 10 में से 7 माइनस किया कितना 3। 9 में से 5 माइनस किया कितना, ये डेसिमल। 9 में से 8 माइनस किया कितना 1। इधर 4 बचा क्योंकि एक एक लिया था ना भैया, एक लिया था तो 4, ये 9 एक एक करके समझ गया ना। अब वो इतनी कहानी नहीं बताऊंगा। 4 में से 2 2 और 5 521.4 ये क्या था रुपीस, तो ये किस में आएगा रुपीस। ये आपका इतना समझ गया 521.43। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला 6.1 के 2 मेथड हो गए कंप्लीट, एज्यूम्ड मीन मेथड और क्या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तो आसान था, एज्यूम मीन में ही इसी की वजह से मैंने 2 सम बता दिए यहाँ पे, बाकी सम आप लोग करोगे, आई होप सब हो जाएगा। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।